से कलेक्टर एवं एसपी ने किया तराना का दौरा, सिविल हॉस्पिटल एवं सलक्ष्य हॉस्पिटल का भी किया निरीक्षण। तराना में लगातार कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए सोमवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल, जिला स्वास्थ्य अधिकारी महावीर खंडेलवाल के साथ तराना का दौरा किया। सर्वप्रथम कलेक्टर ने सिविल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। उसके पश्चात एसडीएम कार्यालय पर सभी अधिकारियों की एक बैठक लेते हुए कोरोना से बचाव एवं व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए। वहीं उन्होंने लक्ष्मीपुरा स्थित सलक्ष्य हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि तराना में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। उनकी रोकथाम को लेकर आज तराना का दौरा किया है। वहीं कोविड वार्ड के लिए सलक्ष्य हॉस्पिटल का भी दौरा किया गया है। उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर कोरोना की इस चेन को किसी भी हाल में रोकना होगा। तराना से सैयद नियामत अली की रिपोर्ट। अगर अभी आप देखें तो वैक्सीनेशन सबसे उचित उपाय है कोरोना रोकने का। एक बार अगर सभी 45 के ऊपर वाले वैक्सीनेट हो गए तो उन लोगों को सुरक्षा मिल जाएगी और उसके बाद कम उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। तो विशेष तौर पे आपके मीडिया वालों से मेरी अपील है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें कि हर आदमी वैक्सीनेशन कराए। कई जगह भ्रांतियाँ फैलाई जाए, उसको किस तरीके से निकाला? कई जगह भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है। अब उसको भ्रांतियों को निकालने के लिए हम आपका सहारा ले रहे हैं। किसी भी तरह की कोई भ्रांति हो आप तुरंत मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हर भ्रांति का मेरे पास समुचित जवाब है। और वैक्सीनेशन अपन बच्चे टीका लगवाते हैं, ये टीका ही है। जब बच्चे टीका लगवा सकते हैं तो बड़े तो आराम से लगवा सकते हैं। थैंक यू। आपके द्वारा आज निरीक्षण किया गया, क्या दिशा निर्देश दिए गए और क्या आपका आगे का प्रोसेस है? तराना में पिछले कई दिनों से कोरोना के केसेस काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं और कल ख़ास तौर पर 34 केसेस यहाँ पर देखने को मिले, जिनमें से 25 केस जो हैं वो तराना कस्बे के हैं और बाकी जो हैं वो गाँव के हैं। और निश्चित रूप से ये अलार्मिंग सिचुएशन है, गंभीर स्थिति है, हमको बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। 3-4 प्रकार के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं पूरी टीम को। सबसे पहले तो जितने भी लोग फीवर क्लिनिक में आते हैं, अपनी बुखार की दवा लेने के लिए आते हैं, उनको कुछ कोरोना के जैसे सिम्टम्स हैं, उन सभी का टेस्ट होना चाहिए। इसके लिए जो एक रैपिड एंटीजन की किट्स होती हैं वो आज ही यहाँ पर उपलब्ध करा दी जाएंगी। उसमें आधे 1 घंटे के अंदर ही हमको रिजल्ट पता चल जाता है। तो जितने भी लोग फीवर क्लिनिक में आएंगे सभी का हम लोग टेस्ट करेंगे। अर्ली अगर डिटेक्शन हो जाता है, दवा चालू हो जाती है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति की हालत बहुत अच्छी हो जाती है। उसको इसकी स्थिति गंभीर जो है बहुत कम केसेज में ही होती है और इस तरीके से न केवल संक्रमण रुकेगा बल्कि अगर किसी की हालत गंभीर हो रही है तो उन पर भी बहुत ज़्यादा हद तक लगाम लगेगी। इसके अलावा गाँव में जो इसका प्रसार है उसको रोकने की आवश्यकता है। गाँव में लोगों के साथ मीटिंग करके जनता कर्फ्यू, हमारे सीएम साहब ने भी इसी चीज़ पे जोर दिया है कि वहाँ पर संक्रमण दूसरी जगह, वहाँ से दूसरी जगह पे ना पहुँचे और दूसरी जगहों पर गाँव में ना आए संक्रमण। इसके लिए जनता कर्फ्यू लोगों को मोटिवेट करके कराना बहुत आवश्यक है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम और हमारे जो शिक्षक हैं उनके सहयोग से वृहद पैमाने पर घर घर का सर्वे कराकर हम लोगों को देखना है कि कहीं पर कोरोना जैसे लक्षण जो हैं वो बड़ी मात्रा में किसी गांव में, किसी मोहल्ले में, कहीं यहाँ पर कस्बे में कहीं पर तो नहीं आ रहे हैं। तो जब उनकी हालत गंभीर हो वो हमारे पास में पहुँचे, इससे पहले ही हम उन तक पहुँच जाएँ, जिससे कि अगर कहीं पर इस प्रकार की स्थिति हो तो पहले ही डिटेक्ट हो जाए। और अगर हम लोग ऐसा कर लेंगे तो निश्चित रूप से संक्रमण की चेन को बहुत जल्दी हम लोग तोड़ लेंगे। इलाज में यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति जिसका SpO2 लेवल जो है वो 85-90 के आसपास है तो हम लोग उसको तत्काल उज्जैन रेफ़र करेंगे। उससे ज़्यादा अगर SpO2 लेवल है तो भले ही यहाँ पर हम लोग उसका इलाज कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे बताया गया है कि बगल में एक प्राइवेट अस्पताल भी है, मैं अभी जाके उसका भी विजिट करूँगा। अगर संभावना हुई तो वहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन की व्यवस्था करके ख़ास तौर पर कोरोना के लिए इलाज की समुचित व्यवस्था वहाँ पर हो जाए, इसकी प्रयास हमारे द्वारा किए जाए। सर, तराना का पूरा प्रशासनिक अमला, SDM हो, तहसीलदार हो या BM हो, पूरा विभाग एक तरीके से सेवा में लगा हुआ है। इनको मोटिवेट करने के लिए आप कुछ कहना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से चुनौती जो है वो बहुत बड़ी है। लोगों ने अभी तक अच्छा इसमें काम किया है और संक्रमण भी जो है काफ़ी हद तक बचा हुआ है, लेकिन विगत दिवस के जो रुझान आ रहे हैं वो दिखाते हैं कि संक्रमण में लगातार तेज़ी से वृद्धि हो रही है और लड़ाई लंबी है और आगे स्थिति और गंभीर भी हो सकती है। इसलिए हम लोगों को तत्काल इस पर रोक लगानी होगी। अगर हम लोगों ने
जरा सा भी 6-7 दिन का समय या लापरवाही करी तो आगे स्थिति और ख़राब हो सकती हैं। और जिस तरीके से यहाँ की एसडीएम, एसडीओपी, बीएमओ और सीडीपीओ और सीएमओ काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो इंस्ट्रक्शंस आज दिए गए हैं इनका अगर ढंग से पालन कर लेंगे तो निश्चित रूप से संक्रमण की चेन को बहुत हद तक हम लोग